हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों अभी जो हम कमेंट देखते हैं आप लोगों का कि सर ठंड में बहुत नींद आ रहा है, बहुत आलस आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो भैया बिल्कुल ये सच है मेरे भाई, और ये भी सच है कि इस 2 महीना यानी दिसंबर और जनवरी में जिनका पीछे का भी सिलेबस छूटा हुआ है, यानी जो पीछे रिवीजन भी नहीं कर पाए हैं, अगर ये 2 मंथ वो अपना संपूर्ण समय पढ़ाई पे देंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई कि वो बिल्कुल अपना स्कोर 450 से ऊपर कर सकते हैं। लेकिन इसी बड़ी 2 मंथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसी 2 बड़ी मंथ में यानी दिसंबर और जनवरी में ठंड का ऐसा प्रकोप चलता है कि पढ़ने का मन तो 0 होता है, यानी पढ़ने का मन ही नहीं करता है। लेकिन इसी 2 मंथ में जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं 3-4 महीना पीछे से, अगर वो अपना सिलेबस चाहे तो आराम से बैकलॉग को भी हटा के और अपना तैयारी को अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर ठंड में पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो आइए गुरुजी इन सब बातों को जैसे हम अपना 12th के एग्जाम में 10th के एग्जाम में अपनाए थे वही बात आप लोग से शेयर करते हैं कि किस तरह से आप इस ठंड के मौसम में अपने मार्क को और अच्छा से इंक्रीज कर सकते हो और ना चाहते हुए भी पढ़ सकते हो। तो आइए आप कुछ टिप्स आपको बताते हैं जो आपको फॉलो करना है और अपनी तैयारी को भैया अगर ये 2 महीना अगर आप आलस में देखो, आपका तैयारी 7 से 8 महीना, मान लो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़े होंगे, ये 2 महीना अगर आलस करेंगे तो उनका ग्राफ क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो भैया उनका भी ग्राफ बहुत ऊपर जाए, मतलब मार्क बहुत अच्छा आए। और जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं वो 2 महीना में पढ़ के देखो, हम पहले बात बता रहे हैं, इस 2 मंथ में ये दिसंबर और जनवरी के मंथ में सभी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। भैया 1% बच्चा, हम सच बता रहे हैं, फोकस सुनिएगा ध्यान से, 1% बच्चा ऐसा होता है जिनको अंदर से मोटिव आता है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे स्टेट टॉपर बनना है, मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, मेरा स्कोर 90% चाहिए। तो अगर 1% बच्चा भी 2 मंथ में अगर अच्छा से ये तैयारी करे तो भैया आप तक क्या पढ़े आप मैटर नहीं करता है। लेकिन ये 2 मंथ अगर आप भरपूर पढ़ोगे तो आपका स्कोर मेरे भाई बहुत आगे निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे गुरुजी, आइए इन सब बातों को जानते हैं कि हम ठंड में भी अगर मेहनत करेंगे तो भाई पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो आइए गुरुजी इन बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है मेरे भाई, सबसे पहले क्या है गुरुजी, यानी ये ठंड जो है, ठंड में पढ़ने का मन तो बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ये रामबाण उपाय है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो भैया मेरे जो आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो वो तैयारी अब प्लस ये 2 मंथ और अच्छा से तैयारी करके आप अपने मार्क को बेस्ट नहीं, बेहतरीन नहीं, सीधा टॉपर लिस्ट में लेके जा सकते हो। तो आइए कुछ आपको हम उपाय बताते हैं, ठीक ना। बिल्कुल गुरुजी पढ़ना तो है मेरे भाई, क्योंकि आपका लक्ष्य था टॉपर, आपका सपना था टॉपर, तो भाई आज आपको ये काम करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। तो भैया मेरे इस वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितना बात आपको हम बताएंगे आपके जीवन काल में ये 2 मंथ बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि मेरे भाई आपको ही पढ़ना है, इतना बात याद रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा भैया मेरे वो ये नहीं सोचेगा कि आपको मौसम के परिवर्तन के कारण आप नहीं पढ़े तो आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनाओगे तो चलेगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ इतना जानेगा कि भैया आप लिखोगे तो नंबर देंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं देंगे। चाहे मौसम ठंडा हो चाहे मौसम गर्मी हो, मौसम के परिवर्तन से कोई फर्क एग्जाम में नहीं पड़ना चाहिए। तो तैयार है तो हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग एकदम सभी बच्चे तक शेयर भी करेंगे और सभी दोस्तों को ये आप फैलाएंगे भी, है ना। तो आइए गुरुजी सबसे बड़ी कारण क्या है भैया मेरे, अभी के समय में सबसे बड़ी कारण यानी ये दिसंबर और ठंडी जो और आने वाला है जनवरी, भैया ये 2 मंथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गुरुजी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस मौसम में सर नींद इतना आता है कि ब्लैंकेट से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। सच ये है दोस्त, है कि नहीं है भैया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस समय में सर नींद, मतलब कोई अगर इधर उधर जाता है फट से सो जाते हैं, यानी सबसे बड़ी समस्या है नींद आना। भैया बिल्कुल सही बात है कि इस मौसम में नींद आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मेन रीजन है इस मौसम में आलस बहुत आता है, इसीलिए आलस आएगा तो नींद
आएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। भैया ये बात 100% सही है, और ये आपके साथ नहीं सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन हम क्या बोले थे, अगर 1% बच्चा इसमें अपने आप को मोटिव कर लेता है तो भैया बिल्कुल वो 99 को छोड़ के आगे टॉपर निकल जाता है। यही 2 मंथ डिसाइड करेगा कि आपका परसेंटेज कितना बनेगा। तो भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की नींद सर बहुत आता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुआ कि पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तीसरी सबसे प्रॉब्लम यह है होता है सर कि इसमें कोई मोटिवेशन भी काम नहीं करता है, जीरो मोटिवेशन। यानी आपके अंदर का देखो इस टाइम में होता है क्या, माइंड के पास ब्लड जो होता है उतना अच्छा से नहीं बनता है बॉडी में, मतलब उस तरह से आपका एक्टिव नहीं होता है, ठीक ना। तो कोशिश करिए मेरे भाई आपके ब्रेन को, आपके माइंड को इसको एक्टिव बनाने का। तो सबसे अच्छा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म पानी पीना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ रूल होता है जो होता है बहुत आसान, लेकिन सच में उसको जब करिएगा तो वो डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं है। अगर आपको हम बोलेंगे प्रतिदिन आपको 15 मिनट बुक पढ़ना है, सुन के अजीब लगेगा, सर प्रतिदिन 15 मिनट बुक पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 10 दिन पढ़ोगे कंटिन्यू, 11वां दिन आपका वो बुक छूट जाएगा। आप या तो नानी गांव में रहोगे, या तो फुआ गांव में रहोगे, या आपके दिमाग से उतर जाएगा। दुनिया में एक बात आपको हमेशा हम बताते हैं, जो चीज सच में बहुत आसान होता है वो सच में आसान नहीं होता है, ठीक ना। जो चीज लगता है आपको कि सच में ये बहुत आसान है, गर्म पानी पीना, ये सब नॉर्मल बात है, कभी पी लेंगे। अरे भाई तू ना कर सकता है, तू करके तो देखो। सच में दुनिया में वो चीज जो सबसे आसान लगता है, कभी कभी वो चीज भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक ना। तो कोई भी चीज को हल्की में नहीं लेना है। तो भैया अभी का समय का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आपका ये 3-4 प्रॉब्लम बहुत है। और सबसे मेन मुद्दा है सर स्टार रूल, कि गुरुजी इस मौसम में आलस तो इतना आता है कि सुबह 6 बजे जगने का मन ही नहीं करता है, 5 बजे जगने का मन ही नहीं करता है। ये आपके साथ नहीं सबके साथ आता है प्रॉब्लम। तो भैया इन सब से कैसे हटे, इन सबको कैसे त्यागे, क्योंकि आपको हमेशा हम कहते हैं क्या, अगर आपको सफल होना है तो आपको भैया करना पड़ेगा त्याग। हमेशा आपको हम कहते हैं कि गुरुजी जीवन में सफल होने का एक ही मात्र रास्ता है, त्याग बराबर सफलता, त्याग बराबर सफलता। भैया समस्या आएगी, समस्या आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, जीवन है तो समस्या आएगी। अभी ऐसा समस्या आएगा आपके जीवन में कि पढ़ने का मन नहीं करेगा, नींद आएगा, घर का समस्या, बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा बाबू। इतना प्रॉब्लम आएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या करोगे, कल्पना करने से कुछ होगा नहीं। समस्या जीवन में आना है, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है, यही तो जीवन है कि नहीं है। तो भैया आपको जितना आज आप त्याग करोगे, कल के जीवन में आप उतना सफल होगे। यह दुनिया का ध्रुव सत्य है। आप किसी का भी, जो भी सफल इंसान है उसका स्टोरी निकाल के पढ़ लो, उसके जीवन काल में देखोगे तो सिर्फ त्याग ही त्याग है, तब जाके मिलता है सफलता। तो भैया ये बात आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि गुरुजी कि ये जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा सफलता, ये दुनिया का ध्रुव सत्य है। तो भैया मेरे अब मुद्दा पे बात करते हैं कि सर इस नींद को, इस आलस को, इस मोटिवेशन को हम कैसे लाएं फिर से, यानी कैसे दूर करें आलस को, कैसे भगाएं नींद को। क्योंकि पढ़ना तो है, दुनिया में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आप मेरे भाई बिल्कुल 10 महीना से पीछे मेहनत कर रहे हो, अब भैया ये 2 महीना के लिए क्या छोड़ दे रिजल्ट को, ना जी ना। तो भैया मेरे आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो दुनिया में कोई, आपको हम इतना बात बताते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सुबह 4 बजे जगोगे तबे आप अच्छा से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे भाई बिल्कुल जो किसी का प्रोग्राम होता है कि 3 बजे से उठ के पढ़ोगे तबे आपका जीवन सफल होगा। सबका अपना अपना दिनचर्या होता है, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, ठीक ना। क्योंकि स्वस्थ को भी रखना है सही, है कि नहीं है। क्योंकि स्वस्थ को अगर आप सही नहीं रखोगे तो फिर भाई आगे एक दिन पढ़ लोगे बहुत ज्यादा और दूसरा दिन तीसरा दिन पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो हम यही कहेंगे कि देखिए सबसे पहले आप ऐसा जगह ढूंढिए जहां आपको थोड़ा, सुबह जब उठते हैं तो थोड़ा सा धूप आ जाए, क्या आ जाए, धूप आ जाए। और धूप में थोड़ा सा अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे तो भैया उससे आपका पूरा बॉडी एक्टिव हो जाएगा। आप आराम से उसके बाद मेरे भाई, अच्छा उस टाइम में, जिस टाइम में आप अपने छत पे टहलो थोड़ा सा, या कहीं धूप है वहां बैठ जाओ। तो भैया उस टाइम में आपको करना क्या है, किसी टॉपिक का बैठना नहीं है। क्योंकि जब आप उठते हो तो उस टाइम में आपके पास माइंड में एक एनर्जी जो होता है बहुत खतरनाक होता है। उस टाइम में याद कोई भी चीज बहुत जल्दी होता है। तो आपको करना क्या है, किसी भी चैप्टर का, ठीक ना, आपको समरी नोट्स बनाना है। अब काहे कि भाई देखो, अब आपको अगर टॉपर बनना है तो प्लानिंग के साथ चलो। आपको किसी भी चैप्टर का क्या करना है, एक
एकदम आपको समरी कॉपी या नोट्स बनाना है। उसमें जैसे मान लो हम बात कर दिए त्रिकोणमिति का, जैसे किसी भी आप कोई भी क्लास में हो तो किसी एक चैप्टर का, जैसे आप मान लो त्रिकोणमिति का उठा लिए, तो त्रिकोणमिति में जितना भी मेन कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को आप वहां पे देखो, ठीक ना। आपका एक्सरसाइज भी हो रहा है, धूप भी लग रहा है, साथ में रिवीजन भी हो रहा है। मान लो हम उठा लिए संस्कृत का, तो भैया संस्कृत का हम कोई शब्द जो होता है आपको याद करने वाला वो याद कर लेंगे। हम उठा लिए केमिस्ट्री का, ऑल फार्मूला को ही देख लिए। तो इससे क्या होगा, दोनों कम हो गया, यानी एक तीर और दो शिकार। बॉडी का भी सब कुछ हो गया और प्लस जो चीज नहीं था याद वो याद भी हो गया। जैसे आज फिजिक्स का ले लिए सारा फार्मूला, कल बायोलॉजी का ले लिए, फिर परसों फिजिक्स केमिस्ट्री का ले लिए, फिर हिंदी का ले लिए, संस्कृत का ले लिए, भैया इस तरह से एसएसटी का ले लिए। तो आपको यह रणनीति अपनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आपको अब पलंग समझते हैं ना, जिस पे सोते हैं, पलंग को त्याग देना है। भैया आपको अगर पलंग पे जाओगे तो सच बता रहे हैं फटाक से आप सो जाओगे। तो कोशिश करना आप कुर्सी, क्या गुरुजी, आप कोशिश करना मेरे भाई कुर्सी और टेबल पे पढ़ने का, ठीक ना। इससे होगा क्या मेरे भाई, और ठंडी में यह भी देखा जाता है कि आप लगातार 4 घंटा 5 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते हो, ठीक ना, क्योंकि आपको आलस आना तय है इस मौसम में, ठीक ना। तो आप कोशिश करना एकदम भैया पलंग को त्याग ही देने के लिए, और कोशिश करना आप लोग को कुर्सी और टेबल पे पढ़ने का। इससे होगा क्या आपको मेरे भाई, और कुर्सी भी टेबल पे पढ़ने के साथ बच्चे क्या करते हैं, ब्लैंकेट ले लेते हैं। ओ माय गॉड, अब ब्लैंकेट लेने के बाद तो फिर आपको तय है नींद आएगा। तो कोशिश करिए एकदम कपड़ा कंफर्ट पहनने का, मतलब ऐसा नहीं कि ठंडा लगे, मतलब जो कपड़ा होता है वो कपड़ा पहनने का, और एकदम कॉपी पेन लेके बैठने का। और एक बात हमेशा अपने माइंड में बुनते रहिएगा कि आपका जन्म जो हुआ है वो परिवर्तन के लिए हुआ है, तो जीवन आपका सरल नहीं होगा। भैया आपका जो जन्म हुआ है आपके परिवार में वो परिवर्तन करने के लिए हुआ है, तो आपका जीवन सरल नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, और कुछ मोटिवेशन अपने आगे रखिएगा ताकि वो आपको क्या करे, और एक्टिव करे, ठीक ना। क्योंकि इस मौसम में एक्टिव ही नहीं होता है बॉडी, ठीक ना। क्योंकि आप देखोगे भाई इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो लगता है कि प्राण निकल गया है कि नहीं है, क्योंकि आपको इसमें पूरा ब्लड जो होता है जकड़ा हुआ रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन लेते रहना है, ठीक ना। और पढ़ाई को मेरे भाई एकदम, अगर आप लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो थोड़ा नहीं भी पीते हैं तो थोड़ा बहुत चाय पी लीजिएगा। अब इतना नहीं कि हैबिट बना लीजिएगा कि चाय बहुत पीते हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल रूप से थोड़ा बहुत लेना है, जिससे क्या हो, माइंड थोड़ा फ्रेश रहे। और इतना नहीं पीना है कि पता चले कि चाय पी गए तो कॉफी पी गए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज हद से ज्यादा करोगे तो वो खराब है। कोई भी चीज हद से ज्यादा करोगे तो क्या है, खराब है। और आप लोग गर्म पानी रखोगे तो भैया आप उस गर्म पानी को सेवन करने से आप अधिक पढ़ सकते हो, ठीक ना। तो ये सब बात आपको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2 मंथ अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भैया हम सच बता रहे हैं डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि आपका मार्क और इंक्रीज करे तो भैया 8 महीना तो मेहनत किए हो, तो मुश्किल से ये दिसंबर जनवरी, तो ये दिसंबर जनवरी में गुरुजी अपने आप को झोंक दो। क्या करो, झोंक दो, तभी जाके गुरुजी आपका क्या होगा, आपका 450 से अधिक नंबर स्कोर होगा। क्योंकि हम सच बता रहे हैं, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने देखकर सो जाना यह बहुत बुरी बात है, ठीक ना। तो अभी भी आपका कुछ भी नहीं गया है। और हां, आपको हम सबसे खास बात यह बताने वाले हैं कि यह मौसम ऐसा है, इसमें बहुत बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, अब मुश्किल से देखो, अब आपको हम क्या बताएं, जैसे बहुत बच्चे का साइंस में बहुत कुछ छूटा हुआ होगा, बहुत का मैथ में बहुत कुछ छूटा हो गया होगा। भैया हम बिल्कुल बता रहे हैं, आप लोग का एसएसटी में, यानी अगर आप देखोगे तो हर विषय में कुछ ना कुछ छूटा हुआ होगा, हर विषय में कुछ ना कुछ आपको कम समझ में आया होगा। तो भैया आपको करना क्या है, अब वो सब जो छूटा हुआ है तो उन्हीं सबको ये 2 मंथ में आपको पूरा भी करना है। तो आपको इस मौसम में अपना एक प्लानिंग के साथ क्या कि हमको कितना देर आगे का पढ़ना है, जो छूटा हुआ है उसको अलग टाइम में रिवीजन करने का समय। क्योंकि अब आपके पास देखिए, अब आपको कहीं इधर उधर घर से बाहर जाने का आवश्यकता नहीं है। हमको लगता है एग्जाम भी हो गया होगा, प्रैक्टिकल कॉपी है तो वो आप दे ही सकते हैं, ठीक ना। और ये संपूर्ण समय जो मिला है 2 मंथ का, आप पीछे का जो छूटा हुआ है टॉपिक उसको भी कवर कर सकते हैं, आराम से कवर कर सकते हैं। और आगे तो अपना रिवीजन जारी ही रखिएगा। और टाइम टेबल पे जो क्लास चलता है वो आपको क्लास करना है। तो हम
चाहेंगे सभी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस मौसम में आपको पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना आपको उधर आप मेहनत किए। क्योंकि अगर ये 2 महीना आप ये मान के निकालोगे कि भाई आलस बहुत आ रहा है छोड़ देते हैं, तो भैया आपका वो 8 से 9 महीना का जो मेहनत है उस पर फिर क्या होगा, पानी फिर जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी का फायदा हो। और हां, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इससे क्या सीख मिलता है। और भैया आप लोग को कोई भी अगर समस्या और आ रहा हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप वो भी कमेंट करेंगे, उसका भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग तमाम सभी बच्चे जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका अपना परिवार BCC। ठोक बजा के लाइक और शेयर करना है। थैंक यू दोस्त।